Good morning, students. As we were studying direct and indirect narration, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच हम लोगों ने देखा इससे पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड पार्ट क्या होता है, और रिपोर्टिंग के बाद में जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पार्ट रखा होता है इसको हम रिपोर्टेड पार्ट्स बोलते हैं, और उनकी कुछ हमने चेंजिंग्स भी देखी थी। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे कि कौन से प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ प्रोनाउंस को चेंज नहीं करते हैं, वो किस केस में होते हैं, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे आज की। पहले तो जैसे हमने आपको एक सन फार्मूला बताया, जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड आई शैल गो टुमारो। तो इतना पार्ट आपको पता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब जब आप इसको चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट जो नियम होता है वो क्या है कि कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है पास्ट। ही सेड दैट लगाया, हमने कॉमास को रिमूव कर दिया, ही सेड दैट। अब ये आई था, तो आपको पता है कि हम आई इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, करेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन, और जो सन फार्मूला हमने पढ़ा था वो सन फार्मूला क्या था कि फर्स्ट पर्सन, ये देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन एन बना हुआ इट मींस नो चेंज। वो पर्सन आपको पता है फर्स्ट कौन सा होता है, आई और बी बात को कहने वाले, और सेकंड कौन होता है, यू बात को सुनने वाले, और थर्ड कौन होते हैं, अबाउट हुम वी वर टॉकिंग, जिसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक, जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में कौन आ जाता है, ही शी इट दे, और भी कोई प्लरल नाउन या नेम जो भी आते हैं सॉरी, वो सब आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये है आपका सन फार्मूला। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि ही सेड दैट, अब आएगा इसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, तो ये आई रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही था, इसमें चेंज हो गया क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, तो ही हो गया ये। तो ही सेड दैट ही, अब ही के साथ में विल आता है, चूंकि टेंस था पास्ट इसीलिए हमने विल को वुड में चेंज कर दिया। ही वुड गो द नेक्स्ट डे, अब द नेक्स्ट डे क्यों चेंज हो गया, क्योंकि कल यहाँ पे क्या था, टुमारो, और टुमारो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में। इसका पूरा चार्ट हम आपको बना के दे देंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि कहां पे प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अब एक सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे he says, comma, inverted comma open, we all must die one day, comma, close. He says, we all must die one day. जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, देखिए सबसे पहले तो इसका तो टेंस कभी चेंज होता ही नहीं है। तो ही सेज लगाया दैट। अब चूंकि हमने क्या बताया था कि जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो आई या वी, तो इसको हम कर्ता के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल चीज क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शनल क्या है कि जब कभी भी वी जो होता है, वी इज यूज फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, मतलब जब वी को हम समस्त मनुष्य जाति के लिए यूज करें तो वहां पे उस वी को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वी ऑल मस्ट डाई वन डे, कि एक दिन हम सभी लोग मर जाएंगे। हम सभी का मतलब क्या है, होल ह्यूमैनिटी के जितनी भी मनुष्य जाति है, ठीक है, समस्त मनुष्य जाति, सब लोग को एक ना एक दिन मरना ही है। तो जब वी को समस्त मनुष्य जाति के लिए यूज किया जाए तो इसको चेंज नहीं करेंगे। इट मींस यहाँ पे हम इस वी को
क्यों का क्यों ऐसे ही रखेंगे, हो जाएगा ही सेज दैट वी ऑल मस्ट डाई वन डे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वी को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और कहाँ पे हम इसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस हमने लिखा है राम सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन है वी शुड बाय न्यू पेन्स। राम सेज टू मी वी शुड बाय न्यू पेन्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वी आया है, तो ये वी जो है ये बोलने वाला और जो सुनने वाला है दोनों के लिए है। कैसे, राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है वी शैल बाय न्यू पेन्स, की आप हमें नए पेन खरीद लेने चाहिए। अब यहाँ पे जब वी को बोलने वाले के लिए भी यूज किया गया है और सुनने वाले के लिए भी यूज किया गया है, और उन दोनों में से कोई एक फर्स्ट पर्सन है, उन दोनों में से कोई एक फर्स्ट पर्सन है, तब भी इस वी को हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ये देखिए राम, अब सेज लगा हुआ है, सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स मी दैट वी शुड बाय न्यू पेन्स। इस केस में भी चेंज नहीं होता है जब वी दोनों के लिए आया हो, कहने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी, और दोनों में से एक फर्स्ट पर्सन होता है। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। सेंटेंस क्या है, ही सेड टू यू वी शैल वर्क टुगेदर। इसमें क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई एक, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यू हो, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है इसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यू हो, तब हम इस वी को किसमें चेंज कर देते हैं, यू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। ये एक्सेप्शनल केस है, ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यू हो तो वी को किसमें, यू में चेंज कर देते हैं। कैसे, देखिए तो ये हो जाएगा ही सेड, ऑब्जेक्ट जब लगा होता है तो टोल्ड में चेंज कर देते हैं ना, ये हो गया ही टोल्ड यू दैट you should work together, you should work together। ये क्या होता है कि जब सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यू या ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यू हो तो वी को हम यू में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, he told you that you would work together। सॉरी, यहाँ पे you के साथ में will लगता है, तो will का पास्ट क्या होता है, would होता है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, would लिख देंगे, you would work together। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करेंगे चेंजिंग ऑफ टेंसेस, कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, टेंसेस की बात करते हैं कि टेंस, कौन सा टेंस किसमें और कैसे चेंज होगा। सबसे पहले देखिए ये सारी चेंजिंग कब होती है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर का मतलब है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसके टेंस में कोई बदलाव ही नहीं होगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन देयर मस्ट बी दीज चेंजेस इनसाइड द टेंस which is put inside the inverted comma। जो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी वर्ब का जो टेंस है उसमें ये बदलाव होंगे। अगर आपके अंदर वाला जो सेंटेंस है उसकी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो चेंज हो जाएगी पास्ट के इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो चेंज हो जाएगी पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। अगर आपकी प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप चेंज हो जाएगी पास्ट के परफेक्ट में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे अगर ये सेंटेंस लिखा है कि he said Ram plays, he said Ram plays, ये said क्या है, पास्ट टेंस।
और ये अंदर क्या है, राम प्लेज, ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चेंज किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा ही सेड दैट राम प्लेड, ही सेड दैट राम प्लेड। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट था, ये किसमें चेंज हो गया, पास्ट के इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही अगर यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से प्रेजेंट का टेंस किसमें कन्वर्ट हो जाता, पास्ट के टेंस में। अब देखते हैं, अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है उसके टेंस में कौन सी चेंजिंग होंगी, यदि उसका टेंस पास्ट में है तो। ठीक है, तो यदि अंदर की वर्ब का टेंस पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट के परफेक्ट में चला जाएगा, और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, पास्ट का परफेक्ट ही रहेगा, और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। ठीक है, यानी जब पास्ट का इंडेफिनिट आएगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। बाकी परफेक्ट रहेगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। अब हम विल शैल की बात करते हैं। विल शैल का पास्ट क्या होता है, वुड और शुड। कैन का कुड, मे का माइट होता है, मस्ट का मस्ट ही रहता है। तो ये चेंजिंग होती है टेंसेस में। अब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं कि टेंस कहाँ पे चेंज नहीं होते हैं। देखिए कहाँ पे चेंज नहीं होता है, टेंस कहाँ पे चेंज नहीं होता है। लिखा हुआ है ही सेड द अर्थ इज राउंड। ठीक, जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, इजी रहेगा। और जब आप इसको चेंज करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहन सेड दैट द birds sleep in the day। देखिए इसमें बात कहीं चेंज क्यों नहीं हुई, ये चेंज इसलिए नहीं हुए कि जो पहला सेंटेंस है he said the earth is round, ये शो कर रहा है कि हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य जिसको कहते हैं, जो कभी ना बदलने वाली बात कही जाए। तो द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, जाहिर सी बात है कभी चेंज होने वाला नहीं है। ये क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आ गया तो कभी भी पास्ट टेंस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। अब दूसरी चीज आ रही है, मोहन सेड बर्ड्स स्लीप इन द डे। मोहन ने कहा कि जो चमगादड़ होते हैं वो दिन में सोते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये उनका एक्चुअल एक्शन है, ये उनकी आदत है। तो जब हैबिट या यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो हमारा जो टेंस होता है बाहर यानी रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होते हुए भी अंदर का टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, बाकी हर जगह चेंजिंग होगी, ये एक्सेप्शंस होते हैं। ओके, नाउ जस्ट प्रैक्टिस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत हो तो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।